हमारे शरीर के अंदर कुछ घटनाएँ घट रही हैं, बाहर भी घटनाएँ घट रही हैं। उनका इम्पैक्ट हमारी साँस पे कैसे पड़ता है? क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये देखिए कि दोनों का इम्पैक्ट जो है वो वाइसा वर्सा है। मतलब जो घटनाएँ चल रही हैं जो हमारे मन में, उनका इम्पैक्ट भी हमारी साँस पर है और हमारी साँस का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर है। जिसको आज अगर हम देखें तो हमने सिर्फ़ ये समझा कि हम सिर्फ़ एक बॉडी हैं और जब भी हमारे साथ कुछ होता है जीवन में तो हम बॉडी के साथ ही कुछ ठीक करना चाहते हैं और हमें लगता है बॉडी ही बीमार हुई है या बॉडी के साथ ही कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड हैं। उन 5 कोशों की व्याख्या की गई जिसमें सबसे पहले अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, फिर उसके बाद मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। लेकिन जितना हम इस शरीर के साथ जुड़ते गए, हम इन बाकी के 4 कोशों को यानी अन्नमय कोश के साथ जुड़ने के बाद हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ते चले गए। लेकिन अन्नमय कोश पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो उसके बाद आने वाला प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश जिसमें हमारे प्राण प्रवाह हो रहे हैं, सिर्फ साँसें नहीं, हमने साँसों को श्वास बोला है, लेकिन साथ ही हमने इसको प्राण वायु भी बोला है। श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरी जा सकती है, लेकिन प्राण ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं भरा जा सकता। तो जब हम उस श्वास को जानने लगते हैं, उसके प्राण तत्व को जानने लगते हैं और उसके साथ हम कुछ एक चेंजेस अपने उस प्राणमय कोश में लेकर के आते हैं, तो वो न सिर्फ हमारी जिंदगी में, बल्कि मैंने तो यूं भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे आसपास, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, उन सब में भी वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकता है व्यक्ति जो अपने प्राणमय कोश और मनोमय कोश के ऊपर काम करता है। जैसे अभी हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने भी एक स्टडी कुछ टाइम पहले पब्लिश की थी कि वो व्यक्ति जिसकी सांसें गहरी हैं, वो इंसान के स्ट्रेस में जाने के जो चांसेस हैं वो 37% तक रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस ने जाना कि हमारे पास एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस है। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक को बोला गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोला गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और सिंपैथेटिक हमारी अपर बॉडी को। तो जब हमारी जो श्वास है, जिसको हम लोग प्राणवायु बोलते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी रहती है तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे प्राण, हमारी सांसें जब तक हमारे लोअर बॉडी पार्ट में, देखो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं यहाँ पे। अभी साइंस ने डिस्कवर किया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन हजारों साल पहले हमारे योगियों ने इसको पंचवायु में तोड़ लिया था, जान लिया था। जिसमें सबसे पहली वायु थी प्राण, उसके बाद उदान, उसके बाद समान, उसके बाद अपान, उसके बाद व्यान। अभी हम लोग साइंस के माध्यम से दो ही सिस्टम्स पर पहुंचे हैं, लेकिन 5 हैं। तो अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा अपान वायु का केंद्र जो है, नाभि के नीचे का केंद्र, जिसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, वो ट्रिगर होता है। हमारी बॉडी का 95% हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन हमारे इस बॉडी पार्ट में रिलीज होता है, यानी हमारे गट में। हमारी बॉडी को स्ट्रेस में लाने वाला केमिकल कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन इसी एरिया से प्रभावित होते हैं, जो कि हमारी किडनीज के पास हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो अगर हमारी प्राण वायु गहरी जाएगी, हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन है उसको हम कट डाउन कर देंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे ही हम अपने जीवन का जो आधार है, मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार चक्र के नाम से जाना, जिसको आज साइंस एक पेरिनियम एनर्जी के नाम से जान रही है, क्योंकि उस मसल को, जो जहां पर मूलाधार चक्र है, उसको पेरिनियम बोला जाता है, पेरिनियम मसल। तो अगर हमारी प्राणवायु उस मूल आधार तक पहुंचती है तो हम अपने जीवन के मूल आधार को स्पंदित करते हैं, जिससे न सिर्फ फिजिकली, न सिर्फ मेंटली, न सिर्फ सोशली, स्पिरिचुअली, बल्कि हर एक एस्पेक्ट में हम लोग चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। तो इतनी पावरफुल चीज है ब्रेथ, अगर थोड़ी सी गहरी कर ली जाए तो चमत्कार कर सकती है। सर, अपनी लाइफ में मैं ज़ेन योगा, सुदर्शन क्रिया, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, योगिक प्रैक्टिसेस ब्रेथ रिलेटेड सीखी मैंने। ज़ेन योगा में सबसे पहले ये सिखाते हैं हाउ टू ब्रीथ। तो इस एपिसोड के लिए जब अपनी टीम के साथ बैठ के हम रिसर्च कर रहे थे, साथ साथ मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा कि तुम्हें मतलब पता है कि सांस कैसे लेते हैं? बोले सांस लेते क्या है, वो तो आ रही है अपने आप ही। मैं कहा, ठीक है। बट मैं बोला ठीक है, जब तुम इनहेल करते हो तो चेस्ट आउट हो रही है, पेट आउट हो रहा है। तो उन्हें नहीं पता था, तो किसी ने मतलब मिक्स्ड आंसर्स दिए। तो आप बताएंगे कि सही तरीका सांस लेने का है क्या? देखिए, वैसे तो
अभी ना बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स इस चीज़ पर बनने लग गए हैं कि भाई बताओ, ये बता रहा है हमें सांस भी ठीक से लेना नहीं आता। लेकिन ये बात एक कटु सत्य भी है। हमारी सांस बहुत ज़्यादा शैलो हो चुकी है। हम शैलो का मतलब है कि वो पूरी तरह से अगर बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो वो हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड नहीं कर रही है। हमारे डायाफ्राम्स जब एक्सपैंड होते हैं तो प्रॉपर वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाकर मिक्स होती है, जिससे हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को एक हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। अब अगर हमारे पास ऑप्टिमम लेवल पर वो ब्रेन के पास ऑक्सीजन ना हो तो हम बहुत से काम जिंदगी के कर नहीं पाते हैं। मान लो मुझे स्ट्रेस आ रहा है और मैं उस स्ट्रेस में गिरता जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस को कॉप अप करने का मैकेनिज्म जो हमारे पास हमारे पिनियल ग्लैंड में, हमारे टेम्पोरल लोब में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिया गया, उसको कॉप अप करने के लिए इसको प्राणवायु की जरूरत थी। अब वो प्राणवायु उतनी हमारे पास है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि मैं तो स्ट्रेस में हूं ही क्योंकि मेरे साथ जो कंडीशंस हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन एक चॉइस अगर हम कर लें कि मैं अपनी प्राणवायु को गहरा कर लूं, तो मेरी बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में जाती है, मेरे ब्रेन तक ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचती है, अपान वायु का केंद्र स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारी ब्रेथ एक कॉन्शियस एक्शन नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस एक्शन है जो लगातार ऑटो मोड पर हमारे पास चल रहा है। और लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम अपनी सांस को ही देखते रहे तो हम कैसे जिएंगे, हम तो हमारा पूरा, क्योंकि ध्यान तो एक ही जगह पर हो सकता है या सांसों पर। जैसे हम मेडिटेशन में अगर सांसों पर ध्यान देते हैं तो बाकी सभी जगह से ध्यान डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर कुछ समय आप ये प्रयास करना शुरू कर दो कि आप सांस को लंबा और गहरा करो, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप ये देखोगे कि सांसें ऑटोमेटिकली लंबी और गहरी होने लग गई हैं। आप उसके लिए एंकर सेट करो, आप उसके लिए कुछ टाइम डिसाइड करो पहले कि मुझे इस टाइम पर, जैसे मैंने सबसे पहले डीप ब्रेथ करने के लिए मैंने एक एंकर बनाया कि मैंने हाथ पे एक धागा बांधा, बैंड बांधा। तो मैंने कहा कि जब भी मैं इसको देखूंगा तो मैं ऐसा गहरी सांस लूंगा, तो वो मेरा एंकर बन गया। जब भी मुझे दिखता, क्योंकि याद तो आता नहीं था, किसी व्यक्ति को एंकर बनाया कि रमन को अगली बार जब जैसी रमन दिखेगा तो मैं गहरी सांस भरूंगा। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग जगह पर एंकर्स बनाए। तो धीरे धीरे उन एंकर्स ने इतना हेल्प किया, मैं अपनी कार में बैठूंगा, स्टीयरिंग को टच करूंगा, एंकर हो गया। कोई कॉल आएगी, फोन पिकअप करने से पहले एंकर करूंगा कि यहां पर मैंने गहरी सांस लेनी है। तो 10-15 जब एंकर बनाए तो उसके बाद लगभग 3-4 वीक्स के अंदर ये चमत्कार होने लगा कि सांस अपने आप लंबी और गहरी होने लगी। और अगर सांस लंबी और गहरी होगी तो जितनी चीजें मैंने भी आपको बताई, ये सब एक्टिवेट होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। और न सिर्फ ये एक्टिवेट होती हैं बल्कि ये आपकी यूथफुलनेस को बढ़ाती है, आपकी एनर्जीज को बढ़ाती है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, ये सिर्फ श्वास नहीं है, ये प्राण है। और जितना ज्यादा प्राणों का प्रवाह हमारे पास होगा, उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी, हमारी वाइटैलिटी, हमारी यूथफुलनेस, हमारे जो सेल्स का लगातार डीजेनरेशन हो रहा है, वो भी अब तो साइंस इसको प्रूव करती है कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो लगातार डीजेनरेट हो रहे हैं। उसकी एक एज है और उस एजिंग प्रोसेस को भी हम स्लो कर सकते हैं अगर हम सांसों को लंबा और गहरा करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप कुछ एक एंकर आप सेट कर लें तो धीरे धीरे वो एंकर उसको बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।